नमस्कार दोस्त, क्या तुम थक गए हो हर दिन ब्रह्मांड से कुछ मांगते मांगते? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं गुम हो गई हैं? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा जैसे तुम बोलते रहे और ब्रह्मांड बस चुप खड़ा देखता रहा? मैं तुम्हारी ये तकलीफ समझती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजरी हूँ। मैं भी कई बार रातों को जागी हूँ, बस ये सोचते हुए कि आखिर मेरी सुनता कौन है। मैं जानती हूँ कि जब चाहतें अधूरी रह जाती हैं तो दिल कितना भारी हो जाता है। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है तो ये कोई सजा नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक दिव्य योजना है। कभी देखा है किसी माली को, जब वो बीज बोता है तो हर दिन जाकर जमीन से सवाल नहीं करता अब तक पौधा क्यों नहीं बना। वो बस सींचता है, देखभाल करता है और भरोसा करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर बीज को अंकुर बनने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह कभी कभी ब्रह्मांड भी हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमने मांगी होती है, या शायद उससे भी कुछ बेहतर देने वाला होता है जो हमने सोचा तक नहीं। मैंने सीखा है कि डिले इज नॉट डिनायल, यानी देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार तो देरी का मतलब होता है कि तुम्हारी चीज अभी और खूबसूरत बन रही है। लेकिन उस दौरान हम क्या करते हैं? हम शिकायत करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, खुद पर, किस्मत पर, ब्रह्मांड पर शक करने लगते हैं। और यहीं पर आता है वो जादुई वाक्य जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू यूनिवर्स। जब मैंने शिकायत करना छोड़कर शुक्रिया कहना शुरू किया तो मैं अकेली नहीं रही, मैं एक टीम बन गई ब्रह्मांड के साथ। मैं एक शिकायतकर्ता से एक सह निर्माता बन गई। शायद तुम सोच रहे हो कि सिर्फ इतना कह देने से क्या होगा, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि होगा। क्योंकि जब तुम थैंक यू यूनिवर्स कहते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को बदल देते हो। तुम अपने अंदर से एक सिग्नल भेजते हो, एक कंपन, एक वाइब्रेशन जो कहती है मैं तैयार हूँ, मुझे विश्वास है और मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। अब तुम्हारे पास एक रास्ता है, एक नया तरीका है सोचने का, महसूस करने का और ब्रह्मांड से जुड़ने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही तरीका दिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ 7 दिन तक थैंक यू यूनिवर्स कहकर तुम अपनी किस्मत की दिशा मोड़ सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने की थी। तैयार हो ना? चलिए अब हम उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो आपके भीतर की शक्ति को फिर से जगा देगी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में एक बच्चा माँ का हाथ थामे नील नदी के किनारे खड़ा है। सूरज ढल रहा है और उसकी माँ धीरे से कहती है, थैंक यू ओ ग्रेट नाइल। तू सिर्फ पानी नहीं है, तू जीवन है। वो सिर्फ पानी को नहीं देख रही थी, वो देख रही थी उस शक्ति को जो जीवन देती है, जो खिलाती है, जो बिना बोले सब कुछ दे जाती है। दूर कहीं अमेज़न के घने जंगलों में एक शिकारी पहले अपने शिकार के आगे झुककर कहता है, मुझे माफ करना और धन्यवाद, तूने मेरे परिवार का पेट भरा। तिब्बत के पहाड़ों में एक साधु सुबह की पहली किरण पर ध्यान लगाता है और कहता है, धन्यवाद सूरज, तूने आज फिर मुझे देख लिया। दुनिया की हर संस्कृति, हर सभ्यता, जब भी इंसान ने ब्रह्मांड से कुछ मांगा तो बदले में धन्यवाद भी दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्रह्मांड सिर्फ पत्थरों और तारों से नहीं बना, ये ऊर्जा का एक महासागर है जो जीता जागता तंत्र है, जो हमारी भावनाओं, हमारे शब्दों और हमारे दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया करता है। वो ये जानते थे कि धन्यवाद कोई आदर्श वाक्य भर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा को भेजने का तरीका है। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि मैंने तेरी कृपा को देखा है, मैंने महसूस किया है और मैं पाने को तैयार हूँ। ये एक लेन देन है, लेकिन ये लेन देन पैसे का नहीं, ये है सम्मान का, प्रेम का, अटूट विश्वास का और ऊर्जा का। इसीलिए प्राचीन काल के किसान जब बीज बोते थे तो धरती माँ से कहते थे, माँ इसे अपनाना और हमें भरपूर फल देना। और जब फसल आती थी तो पहले अन्न का हिस्सा मंदिरों में चढ़ाया जाता था,
क्योंकि उन्हें पता था जो दिया जाता है वो सिर्फ मेहनत का फल नहीं, आशीर्वाद भी है। लेकिन आज हम सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। बिजली हो या पानी, खाना हो या परिवार, हम भूल चुके हैं शुक्रिया कहना। हम हर चीज को मांगते हैं, लेकिन कुछ मिलने पर भी बस अगली इच्छा की ओर बढ़ जाते हैं। और शायद इसीलिए हमारे अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा है। हमारे चारों तरफ सब कुछ है, लेकिन भीतर एक कमी है, एक बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हमने उस अदृश्य शक्ति से जुड़ना बंद कर दिया है। हमने वो लय, वो स्पंदन, वो ऊर्जा का आदान प्रदान छोड़ दिया है। पर सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इस प्राचीन रहस्य से दोबारा जोड़ना चाहती हूँ, जिसे आज विज्ञान भी मानने लगा है, जिसे आज के सफलतम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं, और वो है कृतज्ञता। एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, बल्कि तुम्हारी किस्मत का नक्शा भी। चलो दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं उस जादू की ओर जिसने मेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया था। कल्पना करो, तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हैं। एक तुम्हें देखकर कहता है तुम बहुत प्यारे हो, और दूसरा गुस्से से कहता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब बताओ, इन दोनों में से किसकी बात ने तुम्हारे अंदर गर्माहट भर दी? किसकी बात ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया? यही होती है शब्दों की शक्ति। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं। हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। डॉक्टर मसारू इमोटो नामक जापानी वैज्ञानिक ने पानी पर एक प्रयोग किया था, आपको याद भी होगा। उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स पर अलग अलग शब्द लिखे, जैसे थैंक यू, लव, हेट, यू फूल। फिर उन पानी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखा। जब क्रिस्टल्स थैंक यू और लव जैसे शब्दों के संपर्क में आए तो वो सुंदर और संतुलित बने थे, लेकिन जो नकारात्मक शब्दों से जुड़े थे, जैसे हेट, यू फूल, वो विकृत और असुंदर हो गए। अब सोचो, हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो अगर शब्द पानी को बदल सकते हैं तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे बोल, तुम्हारा रवैया, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भाग्य को क्यों नहीं बदल सकते? अब चलो समझते हैं थैंक यू यूनिवर्स के दो हिस्सों को। पहला हिस्सा, थैंक यू जब हम दिल से कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। हम कमी की ऊर्जा से प्रचुरता की ऊर्जा में चले जाते हैं। हम ब्रह्मांड को सिग्नल देते हैं कि हम तैयार हैं और हमें और दिया जाए। थैंक यू का मतलब है मैंने जो पाया उसे देखा, महसूस किया और सराहा। ये ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। दूसरा हिस्सा, यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स कहते हैं तो हम किसी एक धर्म या विशेष भगवान की बात नहीं कर रहे होते। हम उस सर्वव्यापक निराकार शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो हर कण, हर कोशिका, हर लहर में मौजूद है। ये वो शक्ति है जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें देख रही है, जो हर समय तुम्हारे साथ है। अब जब हम कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो हम अपने छोटे से दिल की भावना को उस अनंत स्रोत तक पहुंचा रहे होते हैं। ये सिर्फ 3 शब्द भर नहीं है, ये एक एक्टिवेशन कोड है। जब तुम कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः जोड़ते हो ब्रह्मांड से। यह वाक्य तुम्हें शिकायतकर्ता से सहनिर्माता बनाता है। यह तुम्हारी ऊर्जा को इस क्षण में केंद्रित कर देता है। यह तुम्हारी आत्मा को याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के साथ चल रहे हो। हर बार जब मैं कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन की धड़कनों से मिल रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस ऊर्जा को महसूस करो, इस शक्ति को अपनाओ और अपने भीतर उस बदलाव की शुरुआत करो जिसके तुम सच में हकदार हो। चलो दोस्त, अब एक नजर डालते हैं इस आज की तेज, उलझी और कभी कभी बहुत थका देने वाली जिंदगी पर। आज जब मैं सुबह आंखें खोलती हूँ तो मोबाइल की स्क्रीन पर दर्जनों नोटिफिकेशंस होते हैं। किसी की नई गाड़ी की फोटो, किसी की शादी की, किसी की विदेश यात्रा, और अनजाने में ही मेरे दिल में एक हल्की सी टीस उठती है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
क्या तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो? क्या कभी कभी तुम्हें भी लगता है कि जैसे तुम भाग रहे हो, लेकिन किसी अंधे मोड़ की तरफ? ये दुनिया आज बहुत तेज हो गई है। हम सब किसी न किसी दौड़ में लगे हैं। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी गाड़ी, सोशल मीडिया पर लाइक्स, रिश्तों में परफेक्शन और हर वक्त कुछ नया पाने की बेचैनी। पर इसी भाग दौड़ में हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है, ठहराव। हमारा मन हर वक्त या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। हम क्या नहीं है इस पर ध्यान देते हैं, बजाय कि क्या है को देखना ही भूल जाते हैं। और यही मानसिक स्थिति हमें थका देती है, तोड़ देती है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाती है। पर अब सोचो दोस्त, अगर इस दौड़ में सिर्फ 2 पल के लिए तुम रुको, गहरी सांस ले सको और बस कह सको थैंक यू यूनिवर्स, तो क्या होगा? यह वाक्य एक साधारण सा मंत्र नहीं है, ये एक सैक्रेड पॉज है, एक पवित्र ठहराव जो तुम्हें इस पागलपन से बाहर निकालकर इस पल में वापस खींच लाता है। जब भी मैं थक जाती हूँ, जब दुनिया की बातें मेरे मन को खा जाती हैं, मैं बस रुकती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ और धीरे से कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। ये 2 शब्द मेरी ऊर्जा को फिर से रीसेट कर देते हैं। ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, कि मेरे पास बहुत कुछ है और सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वाक्य एक एनर्जी रीसेट बटन की तरह काम करता है। जब भी तुम गुस्से में हो, उदासी में हो या चिंता में डूबे हो, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और कहो थैंक यू यूनिवर्स, और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का महसूस करता है। हम इंसान शिकायत करने में बहुत तेज होते हैं। ट्रैफिक खराब हो तो गुस्सा, मौसम गर्म हो तो गुस्सा, कोई कुछ कह दे तो दुख। लेकिन यही शिकायतें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। और थैंक यू यूनिवर्स कहना इन शिकायतों का एंटीडोट है, एक जहर का इलाज। जब मैं शुक्रिया कहती हूँ तो मैं अपने ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान पर ले जाती हूँ। मैं अपने मन को सिखाती हूँ कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोजा जा सकता है। इसीलिए दोस्त, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं खो गए हो, तो बस एक पल ठहर जाओ और कहो थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में अगर तुम्हें अपनी शांति और शक्ति वापस चाहिए, तो तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस भीतर झांकना है और उस शक्ति को धन्यवाद देना है जो हर पल तुम्हारे साथ है। मैं यही करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी यही अपनाओ, ताकि हम सब मिलकर उस ऊर्जा को फिर से जगा सकें जो हमारे भीतर सो रही है। इसीलिए अब मैं तुम्हें देने जा रही हूँ एक बेहद आसान लेकिन जादुई प्रक्रिया, 7 दिन का थैंक यू यूनिवर्स चैलेंज। इसमें ना कोई लंबा ध्यान करना है, ना कोई भारी किताब पढ़नी है, बस एक छोटी सी आदत जिसे अगर तुम 7 दिन कर सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन और तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी है। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें किसी खास कमरे या चीज की जरूरत नहीं, बस एक शांत कोना, खुला दिल और थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए। अगर चाहो तो एक छोटी सी डायरी रखो जिससे तुम हर दिन का अनुभव लिख सको। स्टेप 1, कब कहना है? सुबह उठते ही। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मोबाइल उठाने से पहले आंखें बंद करके 5 बार दिल से कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। ये दिन की शुरुआत को एक नई दिशा दे देता है। रात को सोने से पहले दिन भर की हर छोटी बड़ी चीज को याद करती हूँ, जैसे किसी की मुस्कान, मीठा खाना, एक प्यारा सा संदेश, और उन सब के लिए 5 बार कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। किसी भी मुश्किल पल में जब कोई बात मुझे चुभती है, मन घबराता है, बस एक पल रुकती हूँ, गहरी सांस लेती हूँ और कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। स्टेप 2, कैसे कहना है? अब यह सबसे जरूरी हिस्सा है। शब्द तभी जादू करते हैं जब उनमें भाव ना हो। जब मैं थैंक यू यूनिवर्स कहती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती कि बस बोल दूं और निकल जाऊं। मैं अपने दिल पर हाथ रखती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि जैसे मेरी ये ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुँच रही है।
एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हूँ और महसूस करती हूँ कि ब्रह्मांड भी मुझे उसी मुस्कान से जवाब दे रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानो दोस्त, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जागने लगेगी, एक सुकून महसूस होने लगेगा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है, पर मैं महसूस करती हूँ। स्टेप नंबर 3, किस लिए कहना है? सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, उस चीज के लिए जो हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, इस सांस के लिए जो मुझे जीवित रखे हुए है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे शरीर के लिए जो चुपचाप मेरा साथ देता है। थैंक यू यूनिवर्स, उस दोस्त के लिए जिसने आज मेरा हाल पूछा। थैंक यू यूनिवर्स, उस एक फूल के लिए जो रास्ते में मुस्कुरा रहा था। और सबसे अद्भुत, थैंक यू यूनिवर्स, इस चुनौती के लिए जो मेरी परीक्षा ले रही है। मैं नहीं जानती मुझे क्या सिखाने आई है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसमें कोई छिपा हुआ तोहफा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम आज से ही एक छोटी सी डायरी रखो। हर दिन सिर्फ 5 बातें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, और हर दिन सुबह और रात को 5 बार दिल से कहो थैंक यू यूनिवर्स। बस यही करो 7 दिन तक, और फिर देखो कैसे बदलती है तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन और धीरे धीरे तुम्हारा संसार। मैं ये करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी अपनाओ, क्योंकि छोटा सा ये अभ्यास तुम्हारे भीतर छिपी सबसे बड़ी शक्ति को जगा सकता है। अब हम दिल से कृतज्ञ होते हैं तो हमारा दिमाग फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन। यही वो केमिकल्स हैं जो हमें सुकून, खुशी और आंतरिक शांति देते हैं। यही कारण है कि जब मैं थैंक यू यूनिवर्स कहती हूँ तो एक मीठी सी मुस्कान अपने आप आ जाती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। इसका मतलब है कम चिंता, कम बेचैनी और एक शांत शरीर। जब भी मैं बहुत तनाव में होती हूँ तो एक बार थैंक यू यूनिवर्स कह देती हूँ और मेरा दिल थोड़ा हल्का महसूस करता है। मैं जानती हूँ दोस्त की जिंदगी थका देती है, कभी कभी सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ अगर तुम सिर्फ एक आदत को अपना लो, बस थैंक यू यूनिवर्स कहना शुरू कर दो, तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण देखने लगोगे। और अगर तुम सच में इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो थैंक यू यूनिवर्स, ताकि ब्रह्मांड भी देखे कि तुम तैयार हो अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए। आओ हम सब मिलकर थैंक यू कहें, ताकि हम सब मिलकर उस प्रकाश को फैला सकें जो इस दुनिया को बेहतर बना सकती है। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।